लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की पहली रैली 29 अप्रैल 2024 को होने जा रही है आगरा में, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव आगरा के GIC ग्राउंड पर जनसभा कर आगरा की जनता को संबोधित करेंगे। वहीं लगातार भाजपा सरकार भी इंडिया गठबंधन के चेहरों को लेकर शिकंजा कसते हुए कह रही है कि गठबंधन के चेहरे कमजोर और लाचार हैं। भाजपा का लगातार कहना है कि इस बार 400 पार का लक्ष्य भाजपा करके रहेगी। वहीं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम जनता का दिल जीत के दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगरा में GIC मैदान पर आने के उपलक्ष्य में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी कराई जा रही है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आगरा आगमन पर निरीक्षण किया और जनता से अधिक संख्या में आने की अपील की। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, जिस तरीके से विकास कार्य उन्होंने किए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कार्यकाल में, वही विकास कार्य की गंगाओं की वो बात कर रहे हैं। वो गंगा मैं बहा दूंगा। सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है और विपक्ष तो उल्टी सीधी बहकी बातें कर रहा है कि मंगलसूत्र बांट देंगे, संपत्ति, जो कोई विकास, जो कोई मतलब की बातें। भारत को यदि विकसित करना है, विकसित करने के लिए हम बात करें कि हमने शिक्षा कितनी दी, स्वास्थ्य कितना दिया लोगों के अंदर, विकास कार्य कितने किए, पुल कितने बनाए, रोड कितने बनाए, पर कैपिटा इनकम आदमी की कितनी बढ़ी, किसानों को हमने किसानों को रोजगार कितना दिया, किसानों की MSP हमने कितनी बढ़ाई और बेरोजगारों को रोजगार कितना दिया। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो कोई धर्म कर्म की बात करने नहीं आ रहे, वो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करने आ रहे हैं, वो भारत के विकास की बात करने आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच में कल हमारे बीच में होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी अपील करेंगे पूरे आगरा की जनता से, उनको 2 बजे पचकुइयाँ ग्राउंड के GIC ग्राउंड पर आकर उनको सुने और निश्चित रूप से लाभ प्राप्त। कितनी लगभग जनता रहने वाली है? जनता हजारों की संख्या में, कम से कम 50,000 की गैदरिंग यहाँ पर रहेगी और बहुत भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी अपनी संपूर्ण निभाएंगे। इंडिया गठबंधन की कल पहली रैली है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आगरा आ रहे हैं और 400 पार की जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वो आटा की बात कर रही है 400 पार, वो चावल की बात 400 पार कर रही है, वो कड़वे तेल की बात कर रही है, वो पेट्रोल डीजल की कड़वे तेल की बात कर रही है। और ये सत्य है, ये हमारे आगरा की और इस देश की जनता को ये समझना होगा कि अगर इन्होंने 400 पार कर दिए तो 100% हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाएगा, 100% जो आरक्षण है बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खत्म होगा। ये बिल्कुल पूरी तरीके से लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से पहले और दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन को बढ़त दी है पूरी मजबूती के साथ और BJP को बुरी तरीके से नकारा है, तो ऐसा हिंदुस्तान की जनता किसी कीमत पर नहीं होगा। गोरे अंग्रेज़ों को भी भगाया था, इन काले अंग्रेज़ों को भी मिलके इस देशवासी भगाएंगे। किस तरह का और एजेंडा रहेगा, क्योंकि जनता में बड़ा इंडिया गठबंधन का एकमात्र एजेंडा है विकास। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं। इसके अलावा यही हमारा सिंगल एजेंडा है। हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, आपस में भाईचारे की बात करते हैं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2 बजे इस ग्राउंड पर आएंगे। लोगों में उत्साह है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हजारों की तादाद में लोग सुनने आएंगे, क्योंकि देश में बदलाव की हवा चल रही है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। अब ये लगी हुई फतेहपुर सीकरी विधानसभा में एक तरफा आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, आगरा लोकसभा में भी पार्टी की आंधी चल रही है। इस बार निश्चित तौर पर आगरा लोकसभा पर और फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर कब्जा होने काम करेगा। हम सब लोगों से अपील करते हैं कल दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए ज़्यादा से लोग पहुँचने का काम। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण देगी, OBC वालों को छीन के आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वो संविधान खत्म करने की बात कह रहे हैं, हम आरक्षण बचाने की बात कह रहे हैं। वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं धर्म की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सर्व समाज की बात करती है, सर्व जातियों की बात करती है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अखिलेश यादव की जो नीति है वो प्रभावित होकर लोग वोट देने का काम कर रहे हैं।